जबलपुर चेतन सिटी में भरा पानी, 25 से 30 परिवार हुए प्रभावित। आना जाना निकलना हुआ बंद। विधायक निगम अध्यक्ष रिंकू बीच पहुंचे। स्थानीय जाने से नगर निगम से भिजवाए गए खाने के पैकेट, दूध। खंदारी नाले में ओवरफ्लो होने के कारण जो बैक मारता है उसकी वो समस्या की मूल जड़ है। और आज नगर निगम आयुक्त और नगर निगम अध्यक्ष के साथ, स्थानीय जनों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पूरे क्षेत्र का हमने बिलहरी और तिलहरी का दौरा किया। और जो चैतन्य सिटी में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर पानी आने के कारण अभी जो नगर निगम आयुक्त ने बताया कि ये बैक मार रहा है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में अभी जो 1-2 दिन के इसमें समय समय पर जो खंदारी नाले को हम भर के रखते हैं, समय समय पर 1-1, 2-2 फुट अगर अपन इसको पानी को निकालते रहें तो एन वर्षा के समय पर जो पानी का ओवरफ्लो होता है और जो खंदारी जलाशय जो बैक मारता है, उससे समस्या का निजात मिलेगी। और नाले के जितने अतिक्रमण है वो तो हम लोग पहले हटा चुके हैं, लेकिन आज अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसको भी हटाने का काम यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। आज यहाँ पर जो ज़रूरतमंदों को जो चीज़ें हैं ये उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय रिंकू भैया और आशीष चौधरी, विभा बहन जी, इनको सबको हमने निर्देश दिए कि यहाँ पर कोई अगर किसी को आवश्यकता है तो किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है तो वो तुरंत यहाँ पर उपलब्ध कराएं। जबलपुर की घमापुर थाना अंतर्गत करिया पाथर क्षेत्र में रहने वाले 35 वर्षीय मुकेश कोरी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मृतक के साले द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था। बहरहाल मृतक ने किन परिस्थितियों में आत्मघाती कदम उठाया, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र नाम युवक आया जिसने मर की सूचना दी कि उसका जीजा फांसी लगाकर फौत हो गया, जिसकी तस्दीक है। मरघटाई करिया पाता मरेल आए थे, यहाँ पे पंचनामा कर लाश का पंचनामा किया गया। क्या नाम है, क्या करते थे? वो कुछ नहीं करता था, दारू पीने का आदी था। और क्या नाम से मुकेश कोरी नाम था उसका। इसका पंचनामा कर पीएमए तो मेडिकल रवाना किया गया। ओमती थाना अंतर्गत नेपियर टाउन स्थित ऑटो पार्ट्स व्यापारी दलजीत सिंह टुटेजा के घर डकैती के उपरांत पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। डीएसपी क्राइम सुशील चौहान का कहना है कि जल्द ही लुटेरे उनकी गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने इसके लिए 8 टीमें बनाकर अलग अलग जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न शहरों में भी भेजा है। पुलिस के सामने मुख्य समस्या लुटेरों के चेहरों की शिनाख्त न हो पाना है। मौजूदा सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नेपियर टाउन क्षेत्र के रहवासी डकैती की इससे बड़ी वारदात से डरे हुए हैं, क्योंकि इसी लाइन में यह चौथी डकैती है। डकैती में करीब 9 टीमें लगी हुई हैं और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के घटना स्थल से जो भी सीसी कैमरे जहां जहां लगे हुए हैं उनके फुटेज चेक किए जा रहे हैं। और जो अज्ञात आरोपी हैं उन पर 10,000 रुपये का इनाम श्रीमंत मिश्र दीक्षक महोदय द्वारा जारी किया गया है। जो भी संबंधित सूचना दे या अज्ञात आरोपियों के बारे में जानकारी दे उसको इनाम दिया जाएगा। और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। महिला कांग्रेस ने आज प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बच्चों के साथ लगातार हो रही दुराचार की घटनाओं के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रही है, बल्कि इनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार और बढ़े हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना हुआ है। महिला नेत्रियों ने ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर केआर नीरज को सौंपा। उन्होंने भी संबंधित विभाग में भेजने का महिला कांग्रेस नेत्रियों को आश्वासन दिया। ये शहर महिला कांग्रेस के द्वारा मासूम बच्चियों एवं लाडली बहनों की सुरक्षा करने और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ दिया गया है, जो संबंधित विभाग की ओर भेजकर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में जिस तरह से बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उस संदर्भ में आज उसी के विरोध में आज महिला कांग्रेस द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। और हम मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं ये संरक्षण जो मिल रहा है वो बीजेपी सरकार से मिल रहा है। प्रदेश में बैठी सरकार को अपनी बहनों का, अपनी भांजियों को, एक और आप कह रहे हैं भांजियों बहनों को
हम संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो आप कितनी सुरक्षा कर रहे हैं ये इससे समझ में आता है। 12 साल की बच्ची के साथ मैहर में जो सामूहिक दुराचार हुआ है उसके संदर्भ में आज हम लोग ने दिया। जबलपुर आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत छतरपुर के घरों नर्मदा किनारे जंगल में जाकर अवैध कच्ची शराब और कच्चा लाहन जब्त किया है। दरअसल आबकारी विभाग को मुखबिर ने सूचना दी कि नर्मदा किनारे अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिस सूचना पर आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी GL मरावी और श्वेता सिंह ने एक टीम का गठन कर नर्मदा से लगे जंगलों में पहुंचे, जहां पर भारी मात्रा में कच्चा लाहन जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। जिसके बाद गांव के घरों की तलाशी लेने पर कई लीटर कच्ची शराब जब्त कर 3 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्या कार्रवाई की गई? छतरपुर में नर्मदा नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा कि अवैध शराब का कारोबार यहां पर चलता है, जिसमें जो है तो आज टीम गठित करके और दबिश दी गई है। तो यहां जो है तो भारी मात्रा में लाहन महुआ का बरामद किया गया है और जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। गांव के कुछ घरों छतरपुर गांव के कुछ घरों में भी दबिश दी गई है, वहां से भी कच्ची शराब बरामद की। जो घर में केस बरामद कच्ची शराब बरामद हुआ है वो तो नामजद है, और ये नदी के किनारे जो है तो कुछ लोग एकांत और सुनसान जगह में आकर के जो है तो कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी पतासाजी की जा रही है, बहुत जल्दी हम आरोपी तक पहुंचने में सफल। 5 अगस्त 2023 में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार महोत्सव में युवाओं को रोजगार के अवसर के साथ ही शासकीय स्वरोजगार योजनाएं एवं अन्य शासकीय योजनाओं के बारे में अवगत किया जाएगा। यह कार्यक्रम तक्षशिला महाविद्यालय मदन महल में सुबह 9 बजे से आरंभ किया जाना है। जबलपुर संस्कारधानी में रोजगार महोत्सव कार्यक्रम के निमित्त लगभग 73 विविध सेक्टर की कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और अभी तक 5800 बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन रोजगार महोत्सव को लेकर कराए हैं। यह रजिस्ट्रेशन मदन महल स्थित सेवा सदन नागपाल गार्डन के सामने एवं ऑनलाइन भी कराए जा रहे हैं। युवाओं में इस महोत्सव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पिछले 10 दिनों से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सरकार केंद्र की हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, चाहे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वो प्रयासरत है। उसी प्रयास में हम सारे लोग भी तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 अगस्त के दिन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लगभग 73 कंपनियां जो विविध आयामों की हैं, चाहे सोलर सेक्टर हो, चाहे अन्य प्रकार के जितने भी प्रकार के सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल से या अन्य प्रकार के IT सेक्टर्स की कंपनियां हों, उन सारी कंपनियों को हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो स्किल्ड हुए हैं, उन सारे बच्चों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास है। इस पूरे कार्यक्रम में जबलपुर संस्कारधानी के गणमान्य जनप्रतिनिधि गण और साथ ही MSME विभाग के जो हमारे मिनिस्टर हैं आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म दें। प्रारंभिक तौर पर बच्चे वहाँ पर अपना इंटरव्यू देंगे और फिर उसके बाद कंपनियां अपने अपने जो बच्चा जिसकी जो योग्यता होगी उस हिसाब से कंपनियां अपने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगी